स्पेसिफिक एम्स ऑफ एजुकेशन फर्स्ट पार्ट है। विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य, जो बड़े बड़े उद्देश्य होते हैं शिक्षा के, तो उसके बारे में यहाँ आ रहा है। नॉलेज एज एन एम ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एज एन एम ऑफ एजुकेशन। अब जो कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, अरे शिक्षित बनो का क्या मतलब है? तो शिक्षा के कई उद्देश्य हैं, जो मुख्य उद्देश्य हैं, बड़े बड़े उद्देश्य हैं। तो उसमें से एक उद्देश्य ये है कि ज्ञान के रूप में शिक्षा का उद्देश्य, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज प्राप्त करना, ये कहा जाता है। शिक्षा का एक उद्देश्य कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त करना है। नॉलेज एज एन एम ऑफ एजुकेशन ये है। वन हु हैड ट्रू नॉलेज कुड नॉट बी अदर देन वर्चुअस, अदर देन वर्चुअस। जिसके पास सच्चा ज्ञान है, जिसके पास सच्चा ज्ञान है, वो सद्गुणी के अलावा कुछ और नहीं बनेगा, यानी उसके अंदर सद्गुण होगा। जिसके पास सच्चा ज्ञान है उसके पास सद्गुण होगा। तो वही कहा गया है कि जिसके पास सच्चा ज्ञान है वो सद्गुणी के अलावा कुछ और नहीं बनेगा, यानी वो बदमाशी नहीं करेगा। जिसके पास सच्चा ज्ञान है वो छल कपट चोरी बेईमानी नहीं करेगा, माफिया नहीं बनेगा। ये कहने का मतलब है, इसमें ये कहने का मतलब है apes have remained apes and man has been marching on the road to progress only because of his accumulated knowledge, accumulated knowledge। बंदर ही रह गए, बंदर ही रह गए, लेकिन इंसान प्रगति के रास्ते पर अपने संचित ज्ञान से आगे बढ़ता चला गया। बंदर ही रह गए। एंथ्रोपोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि आज से 50,000 साल पहले जो है इंसान 4 पैरों पर चलता था, यानी बंदर जैसा था। बाद में जो है वो 2 पैर पे आया, तो ठीक है 2 पैर पे आया तो, लेकिन कह रहे हैं कि बंदर ही रह गए। लेकिन इंसान प्रगति के रास्ते पर अपने संचित ज्ञान से आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। हमारे भारत देश में तो कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर कहते हैं करोड़ों खरबों अरबों साल पहले था, लेकिन यहाँ एंथ्रोपोलॉजी वाले कहते हैं नहीं, आज से 50,000 साल पहले इंसान 2 पैर पे आया है। इसका मतलब कलयुग में सब हुआ है, ये 2 पैर पे इंसान आया है। इसका मतलब तो यही निकलता है। द क्योर फॉर फॉली एंड इग्नोरेंस इज नॉट लेस नॉलेज बट मोर। मूर्खता और अज्ञान का इलाज। फॉली माने मूर्खता, मूर्खता और अज्ञान, इग्नोरेंस माने अज्ञान। मूर्खता और अज्ञान का इलाज कम ज्ञान नहीं है, अपितु ज़्यादा ज्ञान होना है। यानी अगर आपके पास कम ज्ञान है तो आप मूर्खता कर सकते हैं, आप अज्ञान में रह सकते हैं। इसलिए मूर्खता और अज्ञान का इलाज करना है तो आपको ज़्यादा ज्ञानवान होना चाहिए, ज़्यादा ज्ञान हासिल करना चाहिए। ये मतलब इसका निकलता है। इसीलिए जो है बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो उसका मतलब था कि हायर एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा, जैसे अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है, इस टाइप का बाबा साहब चाहते थे कि हमारे मूल निवासी बहुजन जो हैं ऐसा ज्ञान प्राप्त करें। एंड फॉर द क्योर ऑफ इविल इंटेंशंस नॉलेज इज एसेंशियल। गंदे इरादों के इलाज के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि जो गंदा इरादा रखता है, यानी जो इविल इंटेंशन जो रखता है, उसके पास ज्ञान कम होता है। ये कहने का मतलब निकल रहा है। यानी गंदे इरादों के इलाज के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। यानी जो ज़्यादा ज्ञान होगा तो वो जो है गंदा इरादा नहीं रखेगा, इविल इंटेंशन नहीं रखेगा, ऐसा कहने का मतलब निकल रहा है। इसलिए गंदे इरादे का इलाज अगर करना है तो आपके पास ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। आइडियाज विच आर नॉट रिलेटेड टू लाइफ आर
इनर्ट आइडियाज प्रोफेसर व्हाइट हेड कहते हैं, प्रोफेसर व्हाइट हेड कहते हैं। वो विचार जिनका जीवन से रिश्ता नहीं है, वो विचार जिनका जीवन से रिश्ता नहीं है, बेकार के विचार हैं, बेकार के विचार हैं, ऐसा प्रोफेसर व्हाइट हेड कह रहे हैं। ठीक ही है, लोग कहते हैं ना कि इस दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है, तो दुख है तो हमको दान दक्षिणा दो, हमको दान दक्षिणा दो। अब इस जन्म में तुमको कुछ नहीं होगा, अगले जन्म में तुमको स्वर्ग मिलेगा, इंद्र का दरबार मिलेगा, बिरयानी मिलेगी। तो ये कौन सा विचार है? तो प्रोफेसर व्हाइट हेड कह रहे हैं वो विचार जिसका जीवन से रिश्ता नहीं है, मतलब जो कुछ मिलना है इसी दुनिया में मिलना चाहिए, इसी दुनिया में मिलना चाहिए। ये क्या कि सब खुद दान दक्षिणा हमको दो, अगले जन्म में हम सब जो है तुमको लिख देंगे, सिफारिश कर देंगे इंद्र से, वो तुमको 5 स्टार होटल दे देंगे, दरबार में बैठोगे, बिरयानी खाओगे और जो है वहाँ डांस वांस होता रहेगा अप्सराओं का। तो ये सब बेकार के विचार हैं। ए merely well informed person is most useless bore on earth, more useless bore on earth। प्रोफेसर व्हाइट हेड कह रहे हैं, व्हाइट हेड कह रहे हैं कि एक बहुत शिक्षित व्यक्ति इस धरती पर सबसे ज़्यादा अनुपयोगी जीव हो सकता है, सबसे ज़्यादा अनुपयोगी जीव हो सकता है। यानी एक बहुत शिक्षित व्यक्ति है, वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन है, लेकिन अगर उसके अंदर नैतिकता नहीं है, मानव मूल्य, नैतिक मूल्य नहीं है, तो इस धरती पर सबसे ज़्यादा अनुपयोगी जीव हो सकता है। यानी कहने का मतलब है नॉलेज अगर आप प्राप्त कर रहे हो तो आपके अंदर ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज होना चाहिए, आपके अंदर मानव मूल्य और नैतिक मूल्य होना चाहिए। केवल ज्ञानवान होने से बात नहीं बनेगी। बहुत बड़ी डिग्री ले लिया लेकिन मानव मूल्य, नैतिक मूल्य नहीं है तो आप शैतान के शैतान रहोगे, इंसान नहीं बनोगे। हमारे भारत देश में तो देखा जा सकता है बड़े बड़े विद्वान घूम रहे हैं लेकिन इंसानियत नहीं है, वो गरीबों के लिए कुछ नहीं करते। इस देश के मूल निवासी बहुजनों का अधिकार खा रहे हैं, संवैधानिक अधिकार खा रहे हैं, ऐसे शैतान हमारे भारत देश में।